और वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले हम परम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। जी हां, आपने अभी तक गायत्री मंत्र सुना है, लेकिन इससे भी बढ़ के एक महामंत्र है परम गायत्री मंत्र, जो मंत्र आने वाले समय में हर हिंदू के घर में गूंजेगा, हर मुसलमान के घर में गूंजेगा, हर सिख, ईसाई, जैनी और बौद्ध के घर में गूंजेगा। जो परम गायत्री मंत्र सभी वेदों से, गीता जी से, कुरान से, पुराण से, बाइबल से और सिख भाइयों के गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाणित है। और वर्तमान में हमारे हिंदू भाई जिस गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या फिर मेमोरी कार्ड में लगा के अपने अपने घर में या मंदिरों में लगा देते हैं, 24 घंटे बजता रहता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र कंप्लीट नहीं है। इस गायत्री मंत्र के जाप करने से या 24 घंटे अपने घर में इसको बजाने से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ अध्यात्म का नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम हिंदुओं की, हम मुसलमानों की, हम जैनियों की, हम सिखों की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो एक ही है कि हमने आंख बंद करके अपने अपने धर्म गुरुओं पे विश्वास कर लिया। मुसलमानों ने आंख बंद करके काजी मुल्लाओं पे विश्वास कर लिया और काजी मुल्लाओं ने जैसा अज्ञान उनके सामने रख दिया वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। हिंदू धर्म के मानने वालों ने, पंडित, ब्राह्मण, धर्मगुरु, इन्होंने जैसा ज्ञान हमारे को बता दिया उसी को हमने सर्वश्रेष्ठ मान के अपने जीवन में लागू कर लिया। जबकि ना तो मुसलमान धर्म के मुल्लाओं को मुसलमान धर्म के विषय में और कुरान शरीफ के विषय में कंप्लीट जानकारी है, और ना ही हिंदू धर्म के पंडित, ब्राह्मण और धर्म गुरुओं को हिंदू धर्म के विषय में, गीता जी के विषय में, चारों वेदों के विषय में, 18 पुराणों के विषय में कंप्लीट जानकारी नहीं है। अगर होती तो ये गायत्री मंत्र को इस प्रकार से दूषित ना करते, बदनाम ना करते, आधा अधूरा दुनिया के सामने पेश ना करते। ये गायत्री मंत्र कंप्लीट नहीं है, और यदि कंप्लीट नहीं है तो इसका बेनिफिट भी कंप्लीट नहीं मिलेगा। और यही कारण है 24 घंटे घरों में गायत्री मंत्र गूंजता रहता है, 24 घंटे मंदिरों में गायत्री मंत्र गूंजता रहता है, फिर भी सबके घरों में लड़ाई झगड़े, सब लोग जो है चोरी जारी, भ्रष्टाचारी, मिलावट, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, झूठ बोलना, 2 नंबर के धंधे करना, फिर भी लोगों का पेट नहीं भर रहा। यही कारण है कि आपकी भक्ति सही नहीं है। आपको इन अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं ने, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, इन्होंने आपको जैसा भक्ति का पाठ पढ़ा दिया, आपने आंख बंद करके उसको स्वीकार कर लिया, जबकि शास्त्रों में इसके विपरीत लिखा हुआ है। तो जो गायत्री मंत्र वर्तमान में हिंदू परिवारों में गाया जाता है वो गायत्री मंत्र कंप्लीट नहीं है। असल में जो गायत्री मंत्र है वो संत रामपाल जी भगवान ने बताया। ये हमारे नकली धर्म गुरु ये गीता जी के 700 श्लोकों के विषय में क्या बताएंगे, ये चारों वेदों के हजारों श्लोकों के विषय में क्या बताएंगे, जब ये तुम्हारे को एक ढंग से गायत्री मंत्र भी सही प्रकार से नहीं बता पाए। उसमें भी इन्होंने तोड़ मरोड़ कर दी, हेरा फेरी कर दी, अपना अज्ञान ठोक दिया। अरे आप यदि प्रधानमंत्री से पहले यदि आप उनको मुख्यमंत्री कह के संबोधित करोगे कि आइए मुख्यमंत्री जी, आइए 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 बैठिए, तो वो प्रधानमंत्री को कितना प्रसन्न होगा। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ही बोलना पड़ेगा। अगर आप उनको संबोधित करते हुए उनके नाम से पहले मुख्यमंत्री लगाओगे या फिर उनके नाम से पहले यदि आप सरपंच लगाओगे तो वो नाराज होगा। तो गायत्री जो मंत्र है वो एक वेद मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है ये। कान खोल के सुन लो जितने भी हिंदू भाई बहन हैं जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं इन नकली धर्मगुरुओं के पीछे। जो गायत्री मंत्र आप अपने अपने घरों में चलाते हो, जिसका आप जी उच्चारण करते हो, ये गायत्री मंत्र यजुर्वेद का अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। और इस गायत्री मंत्र से पहले ओम शब्द नहीं लगता।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 मंत्र नंबर 3 को गूगल पे जाके सर्च कर लेना। अगर आपके घर में रखे हैं वेद तो यजुर्वेद को खोल के देख लेना। अध्याय 36 मंत्र 3, भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है। ये ओम किसने लगा दिया? किस मूर्ख ने अपनी अज्ञान सोच के आधार से इस मंत्र के आगे ओम लगा दिया? ये मंत्र पूर्ण परमात्मा की महिमा है। ये कबीर देव की महिमा है। और उस परमेश्वर की महिमा के आगे ओम शब्द लगाना उस परमेश्वर की बेइज्जती करना है। आपको पता है ये ओम मंत्र है किसका? गीता जी अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। ये ब्रह्म का मंत्र है। ब्रह्म कौन? मुसलमान धर्म में जिसको शैतान कहते हैं, ये ओम मंत्र शैतान का मंत्र है। हिंदू धर्म में जिसको काल कहते हैं, ये ओम मंत्र उस काल का मंत्र है। गीता जी अध्याय 8 श्लोक 13, ओम इति एक अक्षर, कि मेरा तो मात्र एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, मेरे जाप करने का, मेरे स्मरण करने का। और ये प्रयाति तजम देहम संयाति परमाम गतम, अंतिम श्वास तक जो इसका मंत्र करता है वो मेरे पास में आता है। वो उसके ब्रह्मलोक में चला जाता है थोड़े समय के लिए, फिर वो नरक में भी जाता है। तो वेदों में जो ओम मंत्र, वेदों में जो गायत्री मंत्र जो लिखा हुआ है, अब गायत्री मंत्र तो इन नकली पंडितों ने नाम दे दिया, इन ब्राह्मणों ने नाम दे दिया, इन धर्म गुरुओं ने नाम दे दिया कि ये गायत्री मंत्र है। जबकि वेदों में जितने भी मंत्र लिखे हुए हैं, ये मंत्र भी वैसा ही एक मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से कोई अलग से लाभ नहीं मिलने वाला। ये तो उस परमात्मा की महिमा है, उस कबीर साहिब की महिमा है। तो वेदों में जो ये मंत्र है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3, ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है। और उस पूर्ण परमात्मा की महिमा से पहले यदि तुम शैतान का नाम लोगे, यदि तुम काल का नाम लोगे, यदि तुम ओम लगाओगे इस मंत्र से पहले, तो परमात्मा तुमसे कैसे जो है वो प्रसन्न होगा, तुमसे नाराज होगा। और यही कारण है किसी को कोई सद्बुद्धि नहीं है अध्यात्म को लेके। तो अब हम जो महागायत्री मंत्र का जाप करने जा रहे हैं मुश्किल से 1 मिनट तक, ये महागायत्री मंत्र है, ये पूर्ण परमेश्वर की महिमा है। और हिंदू समाज में जिस गायत्री मंत्र का, जिस आधे अधूरे गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, उससे लाखों गुना ज्यादा बेनिफिट ये महागायत्री मंत्र देगा, जिसको संत रामपाल जी ने मंगलाचरण की संज्ञा दी है। मंगलाचरण, मंगलाचरण का मतलब हर कार्य मंगल ही मंगल होना। जब भी हम अपने घर से निकले, जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी मुसलमान भाई हैं, जितने भी जैनी और बौद्ध भाई हैं, ये मंत्र सभी के लिए है। क्योंकि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, हम उस अल्लाह के बच्चे हैं, हम उस भगवान के बच्चे हैं, उस रब और गॉड के बच्चे हैं। वो एक ही है। और वो रब, वो गॉड, वो अल्लाह, वो परमात्मा आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में स्वयं प्रकट है। स्वयं जैसे राम और श्री कृष्ण एक मानव शरीर धारण करके आए थे, श्री विष्णु जी के अवतार थे, उसी प्रकार ये संत रामपाल जी, ये स्वयं पूर्ण अल्लाह है, पूर्ण परमात्मा है। और संत रामपाल जी को, यानी उस पूर्ण परमात्मा को, अपना अंश अवतार भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती धरती पे, क्योंकि जो सबसे बड़ा भगवान है उसको अंश अवतार भेजने की जरूरत नहीं। वो समर्थ है, वो चाहे जितने अवतार धारण स्वयं ही कर सकता है। तो संत रामपाल जी भगवान ने आज पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, सबके मंगल के लिए ये महागायत्री मंत्र बनाया है। महागायत्री मंत्र जो सारे धर्म के धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है, जो हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है। और आने वाले समय में पूरी दुनिया, क्योंकि आने वाला समय इतना आसान नहीं है, बहुत भयंकर होगा, बहुत पीड़ादायक होगा, बहुत ही दर्दनाक होगा। क्योंकि इंसान ने इस प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करके, खिलवाड़ करके, अपने भौतिक स्वादों की पूर्ति के लिए और अपने पैर पे जो है वो कुल्हाड़ी मार रखी है। ये प्रकृति आने वाले समय नंगा नाच नचाएगी, नंगा नाच। कोरोना आया था थोड़े दिन पहले, देखा होगा आपने, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को 3 महीने के लिए घरों में कैद कर दिया। उस छोटे से वायरस ने जो दिखाई भी नहीं देता,
अरे 4 युगों का इतिहास याद कर लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग चल रहा है वर्तमान में। 39 लाख वर्ष बीत चुके हैं सतयुग से लेके वर्तमान समय तक। क्या आज से पहले इन 4 युगों में एक दिन के लिए भी पूरा विश्व कभी बंद हुआ है क्या? और इस छोटे से वायरस ने, इस कोरोना ने 3 महीने के लिए पूरी दुनिया को घरों में कैद कर दिया। उस परमेश्वर ने, उस अल्लाहु अकबर ने, उस परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने ये दुनिया को छोटा सा एक ट्रेलर दिखाया है कि बच्चों सुधर जाओ, संभल जाओ, इन नकली धर्मगुरुओं से सवाल करने शुरू कर दो, अपने धर्मशास्त्रों को खोल खोल के देखना शुरू कर दो, आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास मत करो, भक्ति और भगवान के विषय में यथार्थ जानकारी प्राप्त कर लो। इसलिए तुम्हारे को ये शिक्षा दी है वर्तमान में। ये सभी धर्मशास्त्र सभी भाषाओं में इसीलिए अनुवादित किए गए हैं कि तुम अपने आत्म कल्याण के लिए किसी के पीछे देखा देखी में ना चलो, बल्कि धर्मशास्त्रों को अपनी आंखों से पढ़ो, फिर निर्णय करो क्या सही और क्या गलत है। तो आने वाला समय कितना खतरनाक है, कितना जो है वो भयावह होगा, जब कोरोना में ये देवी देवता, मुसलमानों का अल्लाह और हिंदुओं के भगवान और अन्य धर्मों के सभी देवी देवता जब कोरोना में उनकी सहायता के लिए सामने नहीं आए, जब आगामी समय में कोरोना से भी बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी इस मानव जाति के ऊपर, तब कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? कहां जाओगे? क्या खाओगे? उस समय पूरी दुनिया के सामने एकमात्र एक ही विकल्प होगा, और वो विकल्प होगा परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान। सतगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त दुनिया में आपको कहीं भी आपकी रक्षा का, अपने परिवार की सुरक्षा का ठिकाना दिखाई नहीं देगा। और ये वो परम शक्ति है, ये जब चाहे जैसा भी प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकती है। संत रामपाल जी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे कटी रसोई। अभी आपने सुदामा भिलनी की मीठी मीठी कहानियां सुनी है धर्मगुरुओं से, आपने भिलनी और राम की मीठी मीठी कहानियां सुनी है। जब वास्तविक कहानियां सुनोगे कि सेऊ और सम्मन कौन थे, तब आपको पता चलेगा कि भगवान क्या करता है और भगवान क्या कर सकता है। तो लाइव जुड़े सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे वीडियो भले आपको थोड़े से टाइट लगते होंगे, थोड़े से आपको ऐसे लगते होंगे कि हमारी बुराई कर रहा है, लेकिन बुराई नहीं, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई आपको एक दिन स्वीकार करनी पड़ेगी, वरना भाई ये मानव जन्म तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ये बड़ी मुश्किल से परमात्मा एक मानव शरीर देता है भक्ति करवाने के लिए। अगर इस मानव शरीर से एक भगवान की पहचान करके हमने सही भक्ति नहीं करी, जो भक्ति हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, अगर हमने उन मंत्रों का जाप नहीं किया जो मंत्र हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं, यदि हमने उस महान शक्ति को अपना गुरु धारण नहीं किया, जिस महान गुरु के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104, गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 महिमा कर रहा है, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और ये शरीर छूटने के बाद में ये काल, ये शैतान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये सबको नरक में ठोकता है, सबको नरक में, और फिर अगले जन्म गधे कुत्ते सूअर के। तो भाई क्यों इतनी बड़ी आफत मोल ले रहे हो आप? संत रामपाल जी के यूट्यूब पे जाके सत्संग सुनना शुरू कर दो। सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। जब तक आप सृष्टि रचना को नहीं समझोगे, आपको, चाहे आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान धर्म के विषय में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अगर आप हिंदू हैं तो आप गीता और वेदों के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आप जैनी हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, और आपका मानव शरीर जो है ये बर्बाद हो जाएगा। देखो, ये धर्म किसी भगवान ने नहीं बनाए, ये किसी जो है अल्लाह के बनाए हुए नहीं है। मुसलमान भाई अगर ये सोचें कि मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म अल्लाह ने बनाया है, तो पहली बात तो ये बता दो उस अल्लाह का नाम क्या है, वो अल्लाह है कैसा। जब तुम्हें ये नहीं पता कि उस अल्लाह का नाम क्या है और वो जो अल्लाह है उसका रूप कैसा है, इंसानों जैसा है, जानवरों जैसा है, पहाड़ों जैसा है, नदियों जैसा है, वो पेड़ जैसा है, जब तुम्हें ये नहीं पता कि अल्लाह है कैसा, अल्लाह का नाम क्या है, तो फिर क्यों अल्लाह की वो दुहाई देते हो? सिर्फ देखा देखी में, दादा परदादा वैसे करते आ रहे, हम भी नहीं कर लिया, हमारे बाप दादा करते आए, हम भी कर रहे हैं, और हम करेंगे वो हमारे बच्चे करते रहेंगे। नहीं, जैसे मुसलमान समाज में ये खतना की जाती है, जब लड़का पैदा होता है तो उसकी जो इंद्री होती है, उसके आगे का जो हिस्सा होता है, थोड़ा सा वो काट दिया जाता है, खाल को,
और कहते हैं अब ये मुसलमान हो गया, इसकी मुसलमानी हो गई। अगर यही एकमात्र पहचान है एक इंसान की कि वो मुसलमान हो गया, अगर उसकी वो मुसलमानी नहीं करेंगे तो वो मुसलमान नहीं है, और अगर उसकी वो खतना हो गई तो इसका मतलब ये पक्का मुसलमान हो गया, तो भाई साहब जितने भी मुसलमान भाई हैं वो मुझे कमेंट्स में जवाब मुझे जो है वो जरूर दे। अगर वो खतना करने से व्यक्ति अगर मुसलमान माना जाता है तो आप मुझे ये बता दीजिए हजरत आदम की खतना क्यों नहीं की किसी ने? हजरत आदम जिसको तुम दुनिया का सबसे पहला इंसान मानते हो, हजरत आदम की खतना किसने की थी? उन्होंने तो कोई भी जो है वो खतना नहीं करवाई, ना उनके पुत्रों की जो है कोई वो खतना हुई थी। तो क्या हजरत आदम मुसलमान नहीं है? उसके बाद में जितने भी तुम्हारे जो पैगंबर है, जो तुम 1,24,000 मानते हो, वैसे तो 1,80,000 हैं पैगंबर, लेकिन तुम जो मुसलमान धर्म के मानने वाले भाई बहन हो वो 1,24,000 मानते हो। बता दीजिए हजरत मोहम्मद ने भी खतना नहीं करवाई, जो तुम्हारा लास्ट पैगंबर था, तुम मानते हो। हजरत सुलेमान का भी कोई खतना नहीं हुआ, हजरत ईसा का भी कोई खतना नहीं हुआ। बताइए तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? अगर उनकी मुसलमानी नहीं हुई थी तो क्यों तुम फिर उनको अपना पूर्वज कहते हो? क्यों तुम उनको मुसलमान कहते हो? इसका मतलब ये तरीका भी गलत है। एक मुसलमान होने का ये पहचान नहीं है, ये तरीका नहीं है। और दूसरी बात, जिसकी खतना नहीं होगी वो तो मुसलमान माना ही नहीं जाएगा, वो तो अल्लाह को प्यारा हो ही नहीं सकता, वो तो जन्नत में जाएगा नहीं। तो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि वो मुसलमानी हो जाने से, वो खतना हो जाने से व्यक्ति मुसलमान बन गया। तो मुसलमान धर्म की जितनी भी औरतें हैं जो मेरी माता बहनें हैं, उनकी खतना कौन करता है? उनकी खतना क्यों नहीं होती? तो बिना खतना के वो कैसे मुसलमान बन जाएंगी? क्योंकि अल्लाह तक पहुंचने का तो एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही भक्ति है। वो चाहे मुसलमान धर्म की, चाहे मेरी माता बहन करे, चाहे मेरे भाई बंधु करें। तो भाइयों की तो तुमने खतना कर दी, अब बहनों की खतना कैसे करोगे? तो बहन तो मुसलमान बनी नहीं। तो मुसलमान धर्म की साधना भी सही नहीं है, व्यर्थ है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, उस परमेश्वर के अनुसार नहीं है। इसी प्रकार हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म में आप देख लो, ये जितने भी संत महात्मा जो छापा तिलक लगा के चुंडित मुंडित होके, बड़ी बड़ी जटाएं, चोटी, दाढ़ी वाडी, कोई तो पीले कपड़े पहन के बैठा, कोई लाल कपड़े पहन के बैठा, कोई धुएं पे तप रहा है, कोई ऊपर को पैर कर रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है। अरे ये भगवान प्राप्ति के मार्ग है क्या? है? अगर इसी प्रकार से अगर भक्ति होती है तो फिर हिंदू समाज तो भगवान के पास में जा ही नहीं सकता, क्योंकि आम हिंदू समाज तो ये ढोंग, ये पाखंड ये कर ही नहीं सकता। तो ये तुम्हारी साधना भी ये गलत है, सही नहीं है, उस परमात्मा तक पहुंचने की साधना नहीं है, वैकुंठ में जाने की साधना नहीं है। जैन समाज को देख लीजिएगा आप। अब जैन समाज में इनके जो साधु संत महात्मा हैं, जो नंगे होके घूमते हैं, जो अपने शरीर के बालों को पाड़ते हैं अपने हाथों से, अपनी दाढ़ी को पाड़ लेते हैं अपने हाथों से, क्या ये भगवान प्राप्ति का मार्ग है? मतलब जैन धर्म की जो सर्वश्रेष्ठ साधना है, उनके अनुसार उनके जो ऋषि महात्मा साधु संत जो नंगे होके घूमते हैं, वो साधना सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि आम जो जैन समाज है वो तो उनके जैसी साधना ही नहीं कर सकता। तो सबसे अच्छी साधना यदि हम माने जैन समाज की, तो उनके जो धर्मगुरु हैं, उनके जो जैन मुनि हैं, जो हाथ में वो मोर पंखा जो है वो लेके, वो झाड़ू सी, और ये नंगे होके चलते हैं, नंगे रहते हैं। इसका मतलब जैन समाज में यदि आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है, यदि आपको मुक्ति चाहिए, तो जैन समाज के लोगों को भी उसी प्रकार से साधना करनी पड़ेगी जिस प्रकार से उनके धर्मगुरु कर रहे हैं। क्योंकि अगर नंगे रहने से भगवान मिलता है, परमात्मा मिलता है, मुक्ति मिलती है, इसीलिए तो नंगे रहते हैं। तो बताइए भाई साहब, आम जैन समाज को मुक्ति कहां से मिलेगी? मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मुक्ति का मार्ग तो उनके धर्मगुरु बता रहे हैं कि बेटा नंगा होके रहना पड़ेगा, अपनी दाढ़ी के बाल खींच खींच के पाड़ने पड़ेंगे, सिर के बाल पाड़ने पड़ेंगे। तो आम जैनी व्यक्ति तो मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता, वो तो 84 में जाएगा। क्योंकि असली साधना तो वो है जो उनके धर्मगुरु उनको करके दिखा रहे हैं। और चलो भाई, थोड़ी बहुत हिम्मत करके अगर हमारे जैनी भाइयों ने अगर अपने वस्त्र भी अगर उतार दिए, अपने सर के और अपनी दाढ़ी के बाल भी खींच खींच के पाड़ लिए, तो चलो उनके अनुसार मान लेते हैं, उनकी तो मुक्ति हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मगुरु के अनुसार उन्होंने साधना की। अब जैन धर्म की जो मेरी माता बहनें हैं, अब वो कैसे नंगी होके घूमे? और जब तक नंगी होके घूमेंगे नहीं,
तब तक उनको मुक्ति उनको मिल नहीं सकती, क्योंकि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान तक जाने का मार्ग तो एक ही है, साधना तो एक ही है। तो जैन धर्म की साधना भी बेकार है, व्यर्थ है, शास्त्रों से कोई प्रमाणित नहीं है, व्यर्थ है, फालतू की है। इसीलिए आज उस पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर, वो भगवानों का भगवान, वो सृष्टि का रचनहार, वो कादर परमात्मा, वो रहनुमा अल्लाह आज स्वयं संत रामपाल जी के रूप में धरती पे अवतरित हुआ है, वो प्रकट हुआ है। और उस अल्लाह ने, संत रामपाल जी भगवान ने टीवी चैनलों पे, साधना टीवी चैनल पे रोजाना रात्रि 7:30 से 8:30 तक उनके सत्संग आते हैं सभी धर्मों के ऊपर। मैं आपको वही बातें बता रहा हूं जो बातें संत रामपाल जी ने बोल रखी अपने सत्संगों में, हमारे धर्मशास्त्रों को खोल खोल के दिखा के। मुझे ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? मेरे बाप दादा कोई सत्संगी नहीं थे, मुझे संत रामपाल जी से इन बातों का पता चला। उन्होंने शास्त्रों से बताया जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वैसा वर्तमान में यदि कोई सच्ची साधना किसी भी धर्म के व्यक्ति को यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, मुसलमान को वास्तव में यदि अल्लाह की प्राप्ति करनी है और मरने के बाद यदि इसको जन्नत में जाना है, तो संत रामपाल जी को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। संत रामपाल जी के पास में ही वो यथार्थ मंत्र हैं, वो 3 समय की आरती हैं, वो महागायत्री मंत्र का जाप है, जो आपकी कुरान शरीफ की आयतों से लाखों गुना ज्यादा जो है वो प्रभावशाली है। तो संत रामपाल जी को अपना गुरु धारण करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा हुआ है, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में कि ऐ हजरत, वो अल्लाह जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, उसकी अगर तुझे पूरी अगर जानकारी चाहिए, उसकी अगर तुझे खबर चाहिए, तो किसी बाखबर से जा पूछ। वो बाखबर, वो इल्म वाला संत रामपाल जी है वर्तमान में, जो उस अल्लाह की जानकारी देगा। ठीक इसी प्रकार अगर हिंदू भाइयों को पूर्ण मुक्ति चाहिए, पूर्ण मोक्ष चाहिए, 84 लाख योनियों में जाने से अगर बचना है, तो भाई गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104, गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार आपको उस तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, जिसमें गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को भगवान कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष मार्ग चाहिए तो तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसको जाके दंडोत प्रणाम कर, तू उसको प्रसन्न कर, फिर उसके बताए अनुसार भक्ति साधना कर, तब तेरी मुक्ति होगी। श्री कृष्ण जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मेरे हाथ में मुक्ति नहीं है, मुक्ति केवल उस तत्वदर्शी संत की शरण में है। और वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पे संत रामपाल जी हैं, और वो तत्वदर्शी संत स्वयं अल्लाह है, स्वयं भगवान है, जिन्होंने आज इस सृष्टि रचना की जानकारी दी है। अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी केवल वो अल्लाह दे सकता है, वो परमात्मा दे सकता है। यहां का कोई धर्मगुरु नहीं दे सकता, यहां का कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीव नहीं दे सकता। तो आगे का वीडियो हम शुरू करें। ये छोटी सी जानकारी थी, मेरी बातों को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए आप भाई बहनों को। जो भी बातें हैं वो तर्क संगत हैं, न्याय संगत हैं, वो धर्म संगत हैं, क्योंकि धर्म पूरी दुनिया में केवल एक ही है और कोई धर्म नहीं है। जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज से पहले कोई धर्म नहीं था। अगर हिंदू भाई कहें कि हमारा हिंदू धर्म तो आदि अनादि है, ये तो सनातनी धर्म है, नहीं, हिंदू धर्म कोई सनातनी धर्म नहीं है, कोई आदि अनादि धर्म नहीं है। हिंदू धर्म अगर सनातनी धर्म था तो मुझे बता दीजिए, श्री कृष्ण जी के पास में द्वापर में करोड़ों की सेना थी, उनकी सेना में एक भी हिंदू सैनिक का नाम बता दो, एक भी हिंदू सैनिक का नाम बता दो, सेनापति का नाम बता दो, उनके एक भी हिंदू मंत्री का नाम बता दो। महाभारत का युद्ध हुआ, अरबों खरबों लोगों ने भाग लिया, देवताओं तक शामिल हुए थे उस युद्ध में सूक्ष्म रूप से। 18 करोड़ लोग तो उस युद्ध में जो है आपस में लड़ झगड़ के मरे थे। उन 18 करोड़ लोगों में एक का भी जो है मतलब कि हिंदू बता दो आप। श्री रामचंद्र जी जो कि त्रेता युग में आए, जब वो सीता को लाने के लिए लंका गए थे, उनकी सेना में एक भी हिंदू का नाम बता दो, उनका सेनापति का नाम बता दो कि वो हिंदू था, वो मुसलमान था, जैनी था, बौद्ध था। तो आदि अनादि धर्म तुम जानते नहीं अभी तक कि आदि अनादि होता क्या है। तुम्हें अभी तक सनातनी की ही परिभाषा का नहीं पता है। ये मुसलमान भाई हिंदू धर्म को क्यों नहीं अपनाते, ये जैनी भाई हिंदू धर्म को ये क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि तुमने ठप्पा मार दिया कि श्री राम हमारा, श्री कृष्ण हमारा, सनातन धर्म हमारा, हिंदू धर्म हमारा।
अरे जो किसी व्यक्ति विशेष का होता है वो सनातनी हो ही नहीं सकता, वो आदि अनादि हो ही नहीं सकता। जो सनातनी है वो तो सबके लिए होता है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म को कोई भी भाई जो है वो स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? मुसलमानों ने ठप्पा मार दिया कि ये मस्जिद हमारी, ये अल्लाह हमारा। अरे अल्लाह सबका होता है, अल्लाह किसी एक का नहीं होता है। अल्लाह जिसने पूरी दुनिया रची है, भगवान जिसने पूरी दुनिया रची है, उसको भगवान कहो चाहे उसको अल्लाह कहो, वो एक ही है। और उसकी जानकारी भाई साहब आप चाहे मंदिर में जा जाके माथा फोड़ दो, चाहे मस्जिद में जा जाके चाहे आप जी अपना माथा रगड़ लो, कितनी नमाज कर लो, कितना ही आरती कर लो, कितने तीर्थ यात्राओं पे जाओ, कितनी तुम कावड़ लाओ, उस एक परमात्मा की जानकारी और इस मानव जीवन में भी पूर्ण सुख और मरने के बाद में वो परम शांति अगर प्राप्त करनी है तो आपको जो है वो सृष्टि रचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि ये सृष्टि रची कैसे गई, ये ऊपर के लोक, ये परलोक, ये ब्रह्मांड, ये खंड, ये पिंड, ये मानव, स्त्री, पुरुष, बच्चे, ये जितने भी जो पशु योनियां हैं, पेड़ पौधे हैं, सागर, महासागर, पृथ्वी, नदियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 33 करोड़ देवी देवता कौन है, क्या है, ये कहां से आए, जब तक आपको इस पूरी सृष्टि रचना की जानकारी हासिल नहीं होगी, आप सर पटक पटक के मंदिर और मस्जिद पे चाहे अपने प्राण त्याग देना, आपको अल्लाह, भगवान, परमात्मा आपको लाख जन्म में भी आपको जो है वो दीदार नहीं देने वाला। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं, उस अल्लाह को जिसको आप कहते हैं निराकार है, बेचून है, दिखाई नहीं देता, अरे अगर वो बेचून है, दिखाई नहीं देता, तो फिर उसको बताया किसने कि वो अल्लाह है? इतना तो दिमाग पे जोर लगाओ। जिस चीज को किसी ने देखा ही नहीं, जिसका कोई नाम नहीं जानता, फिर भी कहते हैं वो अल्लाह है, वो परमात्मा है, निराकार है। निराकार है, आज तक किसी ने देखा नहीं, किसी को नाम का नहीं पता, तो ये किसने बता दिया कि वो अल्लाह है? फिर उसका नाम किसने बता दिया? जिसका शरीर नहीं है फिर उसका नाम क्या हुआ? तो ये मूर्खता से बाहर निकलो। ये मानव शरीर हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई में आपस में बटके और ये उल्टी साधना करके नरक में जाने के लिए नहीं मिला। ये मानव शरीर एक परमात्मा की पहचान करके और फिर उसकी शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि भगवान की जानकारी और भक्ति की जानकारी केवल आपको शास्त्रों से मिलेगी, दुनिया में और कोई जगह नहीं है। कोई भी धर्मगुरु आपको नहीं बता सकता। जितने भी बैठे हैं ये गांव गांव में, नगर नगर में, ये तिलक छापा लगा के, चुंडित मुंडित, गले में रुद्राक्ष की माला पहन के, ये मुल्ला मौलवी, ये काजी, ये पास्टर, ये आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। इनके माथे पे जो चंदन का जो टीका लगता है ना, वो चंदन भी तुम्हारे दान धर्म के जो है वो पैसों से आता है। ध्यान रखना इस बात का। ये मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी काजी जो अपनी मूछें कटवाते हैं, जो दाढ़ी वो सेट करवाते हैं, ये नाई को जो पैसे देते हैं ना, ये आपके दान धर्म से आते हैं, ये आपके चंदे से आते हैं। तो ये क्यों आपको सच्चाई बताएंगे? इनका तो बढ़िया रोजगार चल रहा है, बढ़िया इनका धंधा चल रहा है। भाड़ में जाओ तुम, चाहे नरक में जाओ मरने के बाद में, चाहे कहीं भी जाओ, इनका तो बढ़िया काम चल रहा है। तो भाई और बहनों, इस भ्रमणा से बाहर निकलो। परमात्मा अल्लाह आज धरती पे आया हुआ है और उसका नाम संत रामपाल जी भगवान है। संत रामपाल जी भगवान, ये बात आज नहीं तो कल जब आपके ऊपर आपत्तियां आएंगी और जब आपको ना तो वो अल्लाह बचाने आएगा, ना आपको भगवान बचाने आएगा, ना मंदिर बचाएगी, ना मस्जिद बचाएगी, ना राम बचाएगा, ना श्री कृष्ण बचाएगा, ना ये 33 करोड़ देवी देवता बचाएंगे। और अभी आने वाले दिनों में लाइव आके आपको बताएंगे इन्हीं शास्त्रों से क्या करोगे तुम स्वर्ग में जाके, क्या करोगे तुम जन्नत में जाके। यहां से भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा रात दिन वहां पे देवताओं का, राक्षसों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है वहां पे 24 घंटे। राक्षस देवताओं पे हमला कर देते हैं, देवता वहां से भाग जाते हैं छोड़ छाड़ के, अपने बाल बच्चे, अपनी औरतें। राक्षस उनके जो है आसन पे बैठ जाते हैं, राज करते हैं। और देवता क्या करते हैं? फिर जंगलों में जाते हैं, हजारों साल तक छुपते रहते हैं, फिरते रहते हैं। क्या करेंगे वहां जाके? यहां से भी ज्यादा उल्टा सिस्टम है वहां पे, यहां से भी ज्यादा गंदगी है ऊपर के लोगों में। तो आज हम वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। छोटी सी भूमिका थी आप लोगों को थोड़ा जगाने के लिए, थोड़ा सा बताने के लिए। तो अब हम उस महागायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जिस गायत्री मंत्र को हमारे हिंदू धर्म गुरुओं ने उल्टा सीधा करके और हिंदू समाज को दे दिया कि ये लो ये गायत्री मंत्र है। वो गायत्री मंत्र नहीं है, वो दुखदायी मंत्र है, वो दुखदायी मंत्र है। उसका जाप करने से तुम्हारे ऊपर संकट आएंगे, क्योंकि वो मंत्र सही नहीं है। सही मंत्र संत रामपाल जी ने बताया है कि ये सही मंत्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, जिससे पहले ओम शब्द नहीं है।
अरे वेदों में महिमा परमात्मा की और ओम मंत्र जो है वो काल का, उस शैतान का। अब भगवान की महिमा से पहले यदि तुम उस शैतान का नाम लगाओगे, तुम उस काल का नाम लगाओगे, तो कैसे वो गायत्री मंत्र बन जाएगा? कैसे तुम्हारे घर में मंगल होगा? दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, संकटों में आओगे, और आ भी रहे वर्तमान में, ये हो रहा है सबके साथ में। तो उस पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर ने, संत रामपाल जी भगवान ने सभी धर्मों के सभी शास्त्रों से निकाल के जो परम गायत्री मंत्र दिया है, 11 जो चौपाइयां हैं, उस परम गायत्री मंत्र का अब हम जाप करेंगे। उसके बाद में फिर हम आगे का लाइव वीडियो शुरू करेंगे। और आज का हमारा लाइव वीडियो ये देख रहे हैं आप भाई साहब, ये अमोघ लीला प्रभु, बताओ खुद ही ये प्रभु बन बैठे। छोड़ दो श्री कृष्ण जी की भक्ति, छोड़ दो श्री रामचंद्र जी की भक्ति, वो प्रभु वो पुराने हो चुके हैं, अब ये नए प्रभु आ गए हम हिंदुओं के लिए। अमोघ लीला प्रभु, अभी थोड़ी देर बाद में दिखाएंगे इसके विचार, ये कितना ये धर्म को जानते हैं, कितना ये शास्त्रों को जानते हैं। आज का वीडियो इन्हीं को डेडिकेट है। इनके जो समर्थक है ना, ध्यान से सुनना, कान खोल के, कहां गलतफहमी में जी रहे हो। तो अब हम उस परम गायत्री मंत्र मंगलाचरण का जाप करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बहुत सारे भाई कहेंगे भाई ये बंदी छोड़ क्या होता है? ये रामपाल जी के जितने भगत हैं उनके नाम से पहले लगाते हैं बंदी छोड़। अरे बंदी छोड़ का मतलब होता है जो बंधनों से छुड़वा दे, जो कर्मों के बंधनों से छुड़वा दे। जिन कर्मों के बंधनों से श्री राम और श्री कृष्ण जी अपने आप को नहीं छुड़वा पाए, ना उनके गुरु वशिष्ठ और दुर्वासा जी उनको छुड़वा पाए, ना हिंदू और मुसलमान समाज को वर्तमान में उनके धर्मगुरु छुड़वा पा रहे। जिसकी मौत आनी है तो आनी है, जिसका एक्सीडेंट होना है तो होना है, जिसके घर में अमंगल होना है तो होना है, जिसकी आंखों के सामने बेटा मरना तो मरना है, बेटी मरनी है तो मरनी है, काम धंधा फैल होना है तो होना है। उन कर्मों को जो धर्मगुरु नहीं काट सकते, उन कर्मों को श्री राम और श्री कृष्ण नहीं काट सकते, उन कर्मों को मुसलमानों का जो अल्लाह है वो नहीं काट सकता। उन कर्मों को संत रामपाल जी चुटकियों में अपनी भक्ति से, अपनी साधना से, क्योंकि पूर्ण पुरुष है, पूर्ण गुरु है, और इनके पास जो भक्ति है वो पूर्ण भक्ति है, सत भक्ति है। इनके जो मंत्र हैं यथार्थ मंत्र हैं, ये मंत्र ऐसे काम करेंगे चुटकियों में। तो बंदी छोड़ो उसको कहते हैं जो सभी प्रकार के जो बंधनों से, मुसलमान भाई जो शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, हिंदू भाई जिस काल के बंधन में बंधे हुए हैं, जन्म और मरण के जो है बंधन में बंधे हुए हैं, दुखों के बंधन में बंधे हुए हैं, ऋण संबंधों के जो बंधन में बंधे हुए हैं, उन सभी बंधनों से जो छुड़वा के इस आत्मा को जो अमर कर दे, जो उस अमर लोक में पहुंचा दे, जो उस सतलोक में पहुंचा दे, जो बैकुंठ में पहुंचा दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़। तो बंदी छोड़ वर्तमान में इस पूरी धरती पे एकमात्र संत रामपाल जी है और कोई नहीं है। ये जितने भी शंकराचार्य, मठाधीश, महंत, संत महंत, 1008 की उपाधि के हैं, ये परम ज्ञानी, महाज्ञानी, चुंडित मुंडित, रुद्रास की मालाएं, पता नहीं क्या क्या स्वांग धारण करके बैठे रहते हैं। मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी, ये काजी, कुछ नहीं, सब आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये खुद बंधनों में बंधे हुए हैं, ये खुद आपके दान धर्म के ऊपर अपना परिवार जो है वो पाल रहे हैं, ये अपना पेट पाल रहे हैं। तुम्हारे बंधन कहां से काट देंगे? जिस दिन तुमने इन लोगों को दान धर्म देना, इनको बंद कर दिया, ये खुद जो है बंधन में बन जाएंगे। इनको जाके रिक्शा पे सब्जियां लगानी पड़ेंगी, इनको ऑटो रिक्शा चलाना पड़ेगा फिर अपना पेट पालने के लिए। तो खुद ये बंधनों में बंधे हुए हैं। तो अब हम उस परम गायत्री मंत्र का, महागायत्री मंत्र, जिसको संत भाषा में जिसको मंगलाचरण कहा गया है, उसका हम जाप करेंगे जो संत रामपाल जी ने दिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन ही, सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपदे सुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल, उजल हिरंबर हरदम बेपरवा था। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, आदि गणेश हिंदू भाई सिर्फ
पार्वती पुत्र शंकर पुत्र गणेश जी को पूजते हैं। वो खाली एक गण है, शंकर भगवान का छोटा सा एक वो गण है। यहां क्या नाम सुना आपने? आदि गणेश मनाऊं। आदि गणेश यानी जिस गणेश की हिंदू समाज में पूजा की जाती है, उसका भी नायक, उसका भी स्वामी, उससे ऊपर वाला जो गणेश है, जो पूरी सृष्टि का जो मंगल करता है, जो आदि अनादि है, जो सबसे पहले वाला जो गणेश है, उस गणेश को मनाऊं। आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा। जिस गणेश की पूजा, जिस आदि गणेश की पूजा शंकर और पार्वती जी का जो पुत्र है, जो गणेश, वो भी उसकी पूजा करता है, उस गणेश को मनाए जाने की बात हो रही है यहां पे, क्योंकि ये परम गायत्री मंत्र है। परम गायत्री। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो ल्याऊं, आदि अंत करु सेवा, परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम। ये जगदम्बा और जगदीशम, ये जगदम्बा शब्द यहाँ पे ये दुर्गा जी के लिए नहीं है, और ये जगदीश शब्द यहाँ पे श्री विष्णु जी के लिए नहीं है। इन शब्दों की व्याख्या करोगे तब पता चलेगा। जगदम्बा, जगत प्लस अम्मा, जिसने पूरे संसार की रचना की है, जिसने सभी मानव शरीरधारी प्राणियों की, जीव जंतुओं की और पक्षियों की जिसने रचना की है। जगत अम्मा, पूरे जगत को पैदा करने वाली माँ, वो अल्लाह अकबर, वो पूर्ण परमात्मा, वो गॉड, वो है असल में जगदम्बा, जो सबकी माँ है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वे मम देव देव। वो माता जो सबकी माता है, जिसने सबको पैदा किया है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पे विश्राम किया, वो माता, वो कबीर देव जो वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है।